नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं 8th पे कमीशन को लेकर। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स की मौज हो गई है। बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 46,260 रुपये बढ़ने की उम्मीद है। कैसे बढ़ेगी, इस पर भी बात कर लेते हैं। देश के 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स की मौज हो गई है। दरअसल नया वेतन लागू होने पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 46,260 रुपये हो गई है। सरकार की ओर से जारी इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के एंड तक देने वाली हूँ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है। हाल ही में द नेशनल काउंसलिंग जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने सरकार से संशोधन में कम से कम 2.57 या उससे अधिक के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जो 7वें वेतन आयोग के समान है। फिटमेंट फैक्टर वह मल्टीप्लायर है जिसका इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर का मतलब 157% वेतन वृद्धि है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर का उपयोग किया गया, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 157% की वृद्धि हुई। इस सुधार के परिणाम स्वरूप न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये हो गया है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर सरकार 8वें वेतन आयोग में भी इस फिटमेंट फैक्टर को फिर से लागू करती है तो वर्तमान में 18,000 रुपये का वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। 18,000 सैलरी पाने वाले कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी। गौरतलब है कि अगर सरकार की मांग मान लेती है तो वर्तमान न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह से बढ़कर 46,260 रुपये हो जाएगा। इसके अलावा 9,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 23,130 रुपये हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग के तहत 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की भी मांग की गई थी। हालांकि पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने इसे चांद मांगने जैसा बताया। साथ ही उन्होंने लगभग 1.92 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया। ऐसे में अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर स्वीकृत हो जाता है तो इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 34,560 हो जाएगा, जो कि 92% की बढ़ोतरी है। कम से कम कितना होगा फिटमेंट फैक्टर। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.57 या उससे अधिक होना चाहिए। इसकी गणना के लिए अपनाए गए मानदंड आउटडेटेड हैं और वे वर्तमान कर्मचारियों की आवश्यकताओं को सही तरीके से नहीं दर्शाते हैं। नई आवश्यकताओं के हिसाब से इन मानदंडों में सुधार होना चाहिए। कब तक होगा 8वें वेतन आयोग का गठन। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार अप्रैल 2025 तक 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर सकती है और इसके लिए केंद्र सरकार आयोग के चेयरमैन और 2 अन्य सदस्यों के नामों का ऐलान कर सकती है। आयोग के गठन के बाद सिफारिशें लागू होने में लगभग 1 साल का समय लग सकता है। ये अपडेट था भाई 8th पे कमीशन को लेकर, और कितना सैलरी इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा अगर 2.57 या 1.92 फिटमेंट फैक्टर रहता है। 2.86 तो बहुत ज़्यादा हाईली डिमांडेबल है, जो पब्लिक डिमांड कर रही है। पर देखते हैं सरकार क्या निर्णय लेती है। आने वाले समय में जैसा भी कुछ होगा, मैं आने वाले जो भी साल है उस पर क्या क्या चीज़ें एवरीडे अपडेट आता है उस पर बात करती रहूँगी। तो आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।